आया मौसम ठंडे ठंडे नींबू जूस का। क्या आपको खबर थी कि 2024 के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल अब तक से सबसे ज्यादा गर्म रहने वाले रिकॉर्ड ब्रेकिंग महीने रहे हैं। भारत के साथ साथ एशिया के और देश भी इस हीट वेव का शिकार हुए पाए गए। इन दिनों उत्तरी इंडिया में 46 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर्स नोट किए गए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अभी जून शुरू भी नहीं हुआ है, जिसे पुराने दिनों में गर्मियों की शुरुआत माना जाता था। हमें कमेंट करके बताएं कि आज आपके एरिया में क्या टेम्परेचर है। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण ये सब मौसमी बदलाव देखने मिल रहे हैं? जी हाँ, मगर दाल में कुछ और भी काला है। धरती के दूसरे हिस्सों की बात करें तो साउथ अफ्रीका में पानी की समस्या तो पहले से थी ही, अब और भी सूखा वहाँ पड़ रहा है। इसका और कारण क्या है दोस्तों? इस कारण का नाम है एल नीनियो। यह एक नेचुरल फिनोमेनन है जो पृथ्वी के बुखार की तरह है। ऐसा तब होता है जब प्रशांत महासागर, जो धरती का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है, बहुत अधिक गर्म हो जाता है। यह गर्मी पूरी दुनिया का मौसम बदल देती है। इससे कुछ स्थानों पर एस्टीमेट से ज्यादा बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर सूखा पड़ सकता है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि यह महज एक साइंटिफिक प्रोसेस है या इसमें भगवान हम पर पृथ्वी का ख्याल न रख पाने का गुस्सा निकाल रहे हैं। क्योंकि आए दिन हमें अपने देश के पानियों को गंदा करने की खबरें मिलती रहती हैं। फैक्ट्रीज द्वारा जो गंद फैलाया जाता है वो तो है ही, मगर जो लोग कूड़ा करकट या और चीजें पानी में फेंकते हैं वह जरा भी ठीक नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि एल नीनियो के अलावा क्या कोई और कारण भी है? जी हाँ, इसे कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसमें होता क्या है, देखिए, आपने शायद देखा होगा कि शहरों में किसी जगह बहुत ज्यादा गर्मी फील होगी और किसी जगह कंपैरेटिवली कम। कंक्रीट की बनी बिल्डिंग्स और सड़कें, इमारतों में लगी हुई कांच की खिड़कियां आद गर्मी को सोख लेती हैं और जब रात का समय आता है तो इन सब द्वारा हीट छोड़ी जाती है, क्योंकि हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड टेम्परेचर। दूसरी ओर सेम शहर में जहां वृक्ष होंगे वहां 3 से 5, कहीं कहीं 8 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर में गिरावट देखने मिलती है। इससे हम यह सीख सकते हैं दोस्तों कि हमें भी पौधे लगाने का भला कर्म कमा लेना चाहिए। इससे आने वाले सालों में हमें ही नहीं, अगली जनरेशन को भी फायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर दबाएं। अगर आपको लगता है कि हम ह्यूमंस अपनी धरती के लिए कुछ कर सकते हैं तो सब्सक्राइब प्रेस करके जता ही दीजिए।